हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। तो चलो, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम लेके आए हैं, पार्ट 5 लेके आए हैं। और अभी तक हमने पार्ट 4 में क्या पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स की कुछ स्टडी करी थी, उसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, स्फेरिकल मिरर को कंटिन्यू करते हैं। देखो, स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी, जैसे फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल प्लेन हमने पढ़ा था, है ना। उन सबको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक चीज यहां से आई थी, 10th क्लास में भी आपने पढ़ी होगी कि फोकल लेंथ जो है वो हमेशा रेडियस का हाफ होता है। ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी बहुत यूज किया होगा। फोकल लेंथ इज ऑलवेज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, आज इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इस बात को आज बेटा प्रूफ करेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस का हाफ होता है। देखो, इसके लिए कॉनकेव मिरर लेते हैं। ठीक है, कॉनकेव मिरर क्या था? कॉनकेव मिरर जिसकी आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है। चलो, एक कॉनकेव मिरर ले लिया। ठीक है बेटा, ये थी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं हुआ करता था हमारा पोल, यहां फोकस, यहां सेंटर, ऐसा कुछ था हमारा कॉनकेव मिरर। देखो, सपोज एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा? एक लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इमेज फॉर्मेशन करी थी, उसके रूल पढ़े थे ना बेटा। कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो हमेशा कहां आके कन्वर्ज होती है? फोकस पे, है ना। यहां जो लाइट रे है वो आएगी सीधी यहां से सीधा फोकस पे। ठीक है बेटा, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो फोकस से जाती है। अच्छा, यहां ये जो इंसिडेंट पॉइंट है हमारा, इस इंसिडेंट पॉइंट पर अगर मैं रिफ्लेक्शन का लॉ लगाऊं, वो एंगल आई एंगल आर वाला, तो यहां हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ऐसा ही कुछ होता था ना, नॉर्मल क्या होता था? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अच्छा, स्फेरिकल सरफेसेस में मैंने आपको एक चीज और बताई थी, याद करो। कोई भी स्फेरिकल सरफेस है, लाइट रे अगर उस पे आई तो जो नॉर्मल ड्रॉ करते थे वो हमेशा सेंटर से पास होता था। ये बात याद है बेटा? तो ये भी नॉर्मल जो है ये हमेशा क्या होगा? सेंटर से पास होगा। ये नॉर्मल भी तो हमारा सेंटर से पास होगा। ये हमारा एंगल आई, ये हमारा एंगल आर, ऐसा ही कुछ होता था। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल आई हमारा किसके इक्वल होता है? एंगल आर के। ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अच्छा, ये है आई, ये है आर। ठीक है, अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये उसके पैरेलल जो लाइट रे आई है, ये दोनों रेज हमारी पैरेलल है। तो पैरेलल है तो ये देखो, ये मैथमेटिक्स वाला जेड बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। एंगल आई है ये वाला, ऊपर वाला जो है हमारा एंगल आई, वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। ये दोनों लाइट रेज पैरेलल हैं, वर्टिकली अपोजिट, है ना। इंटीरियर एंगल, ये एंगल आई इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो मैं इसको भी एंगल आई कह सकता हूं। ठीक है, अच्छा, एंगल आई और एंगल आर तो इक्वल है। ये वाला एंगल आई और ये वाला एंगल आर, ये दोनों तो इक्वल है। तो ये वाला ट्राइंगल देखो जरा, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सपोज एम, सी एम एफ ट्राइंगल। यहां बनाता हूं, देखो ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है, सी एम एफ, ये वाला ट्राइंगल सी एम एफ। इसका ये वाला एंगल है आर, ये वाला एंगल है आई, और एंगल आई एंगल आर तो इक्वल होते हैं। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं तो ये तो आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया। ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, है ना बेटा। ये एंगल आई एंगल आर इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों साइड भी इक्वल, ये एक आइसोसेलियस ट्राइंगल बन गया। यहां तक कोई दिक्कत? यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, अच्छा, अगर मैं बोलूं कि एक आइसोसेलियस ट्राइंगल है और ये दोनों साइड इसकी इक्वल हैं, यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं, क्या डालूं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये दोनों पार्ट क्या होंगे? इसमें इक्वल होंगे ना। आइसोसेलियस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं,
यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालें तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही क्या है, दो पार्ट में बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालूं, यहां पे डाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो इन दोनों को वो क्या करेगा, हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर? यानी इसको और इस वाली साइड को, इन दोनों साइड को बराबर इक्वली डिवाइड कर देगा, यानी इस पूरी साइड को इक्वली डिवाइड कर देगा, ये और ये बराबर। इस पॉइंट को अगर मैं नाम दूं, कुछ भी नाम दे देते हैं, n, तो CN इक्वल होगा NM के। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल हो गया। तो यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये हमारा आइसोसेलियस ट्रायंगल बन रहा था, देखो यहां बना के दिखाया मैंने। यहां तक कोई दिक्कत? चलो ठीक है, ये हमारा एंगल आई, तो ये एंगल आई, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, एंगल आई एंगल आर इक्वल थे, तो ये दोनों साइड हमारी बराबर आ गई। चलो CN और NM ये बराबर है। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो CM है, ये CM है क्या भाई? ये सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। कल पढ़ा था, याद हो तो, लास्ट लेक्चर में, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी तो रेडियस है भाई, ये स्फेयर कोई भी होता है, ये सेंटर, ये रेडियस, तो ये वाली भी तो रेडियस, ये भी रेडियस, कहीं भी जाए सरकमफ्रेंस पे वो सारी रेडियस ही तो होती है सेंटर से, तो ये भी तो एक रेडियस है। और इस रेडियस को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये r/2 नहीं है क्या? और ये भी r/2, इसको मैं कह सकता हूं r/2, और ये वाली भी r/2। ठीक है बेटा, इस वाली जो हमारी साइड थी CM, ये CM रेडियस ही तो है इस स्फेयर की, ये सेंटर था ना, तो इस पे जब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो इसने इस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पूरी थी R, तो ये हो गई r/2 और r/2, तो यहां से कह सकते हैं CN इज इक्वल्स टू NM इज इक्वल्स टू r/2। किसके इक्वल है? r/2 के इक्वल है। चलो अब देखना, सपोज इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल को मैं यहां ड्रॉ करता हूं, ट्राइंगल CNF, ये वाला ट्राइंगल देखना बेटा, CNF ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 90 है, ये हमारी r/2 है, CNF, ठीक है, और ये एंगल है हमारा I, ये एंगल क्या है? I, ठीक है बेटा, ये है एंगल I। अच्छा इस CF को अगर मैं निकालना चाहूं, CF को सपोज लेट कर लेते हैं X, ठीक है, और इस ट्राइंगल में मैं cos थीटा लगाऊं, cos थीटा क्या होगा? क्या होगा बेटा cos थीटा? याद करो, PBP अपॉन HB होता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो r/2/x, ठीक है बेटा। cos थीटा क्या आ गया यहां से? r/2x। तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू क्या होगी? r/2 cos थीटा। इस चीज में कोई दिक्कत? तो ये डिस्टेंस हमें मिल गई बेटा CF जो हमने x माना था, CF हमें मिल चुका है, CF मिल गया कितना? r/2 cos थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, ये हमारा क्या था? R, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये दोनों एंगल हमारे इक्वल थे, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला तो इसने दोनों साइड को r/2 में तोड़ दिया। अब ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल मैंने उठाया और इसमें CF को अगर मैंने x मान लिया, ये एंगल हमारा I है, ये एंगल हमारा I है, थीटा की जगह I लिखो, फिर I लिया है ना तो थीटा की जगह I ही रखा जाएगा। cos I की वैल्यू r/2/x, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमने यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा? x की वैल्यू निकाल ली, r/2 cos I। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, r/2 cos I, यहां भी हम I रखते हैं, थीटा जहां रखा हुआ था क्योंकि हमने I लिया है ना तो I रहेगा हर जगह। यहां तक कोई दिक्कत? ये था R, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, r/2 इस ट्राइंगल से CF की वैल्यू निकाल ली cos से, ठीक है, cos I क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहां से x आ गया हमारा r/2 cos I, यानी CF की वैल्यू आ गई r/2 cos I। यहां तक आराम से अच्छे से देख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ।
ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत? चलो आगे करते हैं। अगर मैं बोलूं 1/cos, 1/cos क्या होता है बेटा? 1/cos होता है सेक। यहां से हम कह सकते हैं CF हमारा आ गया R/2 sec i। भाई इसको हमने 1/cos को sec बोल दिया, R/2 एज इट इज, और ये हो गया sec i। यहां तक कोई दिक्कत? ये डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है CF, CF। चलो अच्छा, ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास क्या है? CP। पूरी डिस्टेंस है CP, जो कि है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगर मैं बोलूं मुझे FP चाहिए, FP तो है फोकल लेंथ, भाई पोल से फोकस तक की डिस्टेंस ही तो फोकल लेंथ होती है। अगर मैं बोलूं मुझे फोकल लेंथ चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए, तो फोकल लेंथ क्या होगी? अगर इस पूरे में से CP में से मैं CF घटा दूं, CP में से माइनस कर दूं CF, यही तो हमारी फोकल लेंथ है ना? और CP क्या है? CP है हमारा, ये रहा, नहीं CP है रेडियस, CP है रेडियस ऑफ कर्वेचर R माइनस CF। CF की वैल्यू हमने निकाली है यहां से, CF क्या निकला था? R/2 sec i। तो R माइनस R/2 sec i, यहां से आता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, इसको R/2 भी अभी प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे। R/2 होता है फोकल लेंथ। वैसे ये हमारा फोकल लेंथ का ओरिजिनल फॉर्मूला जनरेट होके आ गया है। ठीक है बेटा, यहां तक बताओ, कोई दिक्कत? आराम से देख लो, बिल्कुल अच्छे से देख लो। ये डिस्टेंस R थी, ये दोनों एंगल इक्वल थे, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, ये R/2 हो गई। ये छोटे वाला ट्राइंगल उठाया, यहां से cos i की वैल्यू निकाली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, वहां से CF की वैल्यू हमारी आई R/2 sec i। हमें फोकल लेंथ चाहिए थी, तो पूरा CP में से हमने CF माइनस कर दिया, यानी R माइनस R/2 sec i। ये आता है हमारा फोकल लेंथ का ओरिजिनल फॉर्मूला जनरेट होके आ गया। अब इसको R/2 भी प्रूफ करेंगे। देखो R/2 कैसे प्रूफ होता है। देखो होता क्या है, जो हमारा एंगल I है ये बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इज वेरी वेरी, एंगल I जो है वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत छोटा है। तो ये जो मिरर्स वगैरह हम पढ़ते हैं ना, इनका एपरेचर बहुत छोटा होता है। एपर्चर जो होता है इन मिरर्स का वो बहुत छोटा होता है, नहीं ये बहुत छोटे छोटे मिरर्स हैं, इनका एपर्चर भी बहुत छोटा है। एपर्चर बहुत छोटा है तो ये जो एंगल बनते हैं ना, ये एंगल बहुत छोटे बनते हैं। एंगल I जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है ना, एंगल I बहुत छोटा है। एंगल I बहुत छोटा है तो यहां sec I जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है। एंगल I बहुत छोटा होने का मतलब लगभग 0 के आसपास, और sec 0 की वैल्यू आपको पता 1 होती है। एंगल I बहुत छोटा एंगल है, जो एंगल I है हमारा यहां जो बन रहा है एंगल I, भाई ये जो रे है हमारी पैराएक्सियल रे है। पहली बात तो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है। जो हमारी पैरेलल रे I है ये पैराएक्सियल रे है। पैराएक्सियल रे का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होती है। और ये जो मिरर है इसका एपर्चर भी बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो ये एंगल बहुत छोटा होता है। अभी ये एंगल बहुत छोटा है तो sec I की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी। एंगल बहुत छोटा मतलब 0 के आसपास, sec 0 हमारा 1 के आसपास 1 होता है, तो इसको हम ले लेते हैं sec I की वैल्यू जो हो जाती है 1 हो जाती है। तो sec I की वैल्यू इसमें 1 रखें तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा F इज इक्वल्स टू R माइनस R/2 हो जाएगा। भाई sec I की वैल्यू 1 रख दी, 1 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो R माइनस R/2 फोकल लेंथ क्या आ जाती है? फोकल लेंथ आ जाती है R/2। यहां से आता है कि फोकल लेंथ हमारी होती है रेडियस की हाफ। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन ये कब है? जब एपर्चर बहुत छोटा है, एंगल I बहुत छोटा बन रहा है, तो ही बेटा हमारा F जो है वो R/2 के इक्वल होता है। पूरे चैप्टर में हम R/2 ही यूज करते हैं, लेकिन फोकल लेंथ का ओरिजिनल फॉर्मूला R की टर्म में ये होता है R माइनस R/2 sec I। तो sec I बहुत छोटा एंगल है, इस वजह से वो 1 हो जाता है और F हमारी R/2 आ जाती है। ठीक है बेटा, ये था पूरा प्रूफ। फोकल लेंथ जो है हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको बिल्कुल आराम से, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप इसको देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो और फटाफट से नोट करो। चलो बेटा, हो गया नोट? चलो, आई होप अच्छे से समझ आया होगा बेटा।
एक बार फिर से एक बार शॉर्टकट में रिकॉल कर देता हूं। देखो सेंटर से एम, ये जो सी एम है हमारा, ये आर थी, ये एंगल आई एंगल आर इक्वल थे, ये एंगल आई था तो ये दोनों एंगल इक्वल थे। तो ये पूरी रेडियस पे हमने जो हमारी आर थी इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था, आइसोसेलियस ट्राइंगल बन रहा था, तो ये r/2 में कन्वर्ट हो गई थी। इस छोटे वाले ट्राइंगल CNF से हमने यहाँ क्या निकाला था, cos i की वैल्यू निकाली थी, जिससे CF की वैल्यू हमारी आ गई थी। CF जो x माना था हमने उसकी वैल्यू हमारी आ गई थी r/2 sec i। हमें फोकल लेंथ चाहिए तो रेडियस में से हम CF की वैल्यू घटा सकते हैं, तो रेडियस में से हमने CF की वैल्यू घटा दी थी। ये फोकल लेंथ का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन हम r/2 पढ़ते हैं क्योंकि ये रे जो है पैराएक्सियल रे है। पैराएक्सियल रे का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास है, एपर्चर बहुत छोटा है, तो ये एंगल आई बहुत छोटा होता है। एंगल आई छोटा होने की वजह से sec i को हम 1 ले लेते हैं और फोकल लेंथ हमारी r/2 आ जाती है। ठीक है बेटा, चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा फोकल लेंथ जो है हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। आगे अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं साइन कन्वेंशंस के बारे में। कल हमने इमेज फॉर्मेशन भी की थी लास्ट लेक्चर में, आज हमने फोकल लेंथ भी पढ़ा। कितना होता है, रेडियस का हाफ होता है, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस, प्रूफ कर दिया हमने। अब थोड़ा सा साइन कन्वेंशन देखो बेटा, साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, है ना। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें, देखो 10th क्लास में जो आपने साइन कन्वेंशन किया होगा वो कुछ ऐसे किया होगा। कार्टेशियन प्लेन पे आप मिरर को ले लेना, जो पोल था उसको ओरिजिन पे रख लेना, इधर की सारी डिस्टेंस पॉजिटिव एक्स में होती है तो पॉजिटिव लेना, इधर की नेगेटिव एक्स में होती है तो नेगेटिव लेना, ऊपर पॉजिटिव वाई में होती है तो हाइट पॉजिटिव लेना, नीचे नेगेटिव वाई में होती है तो हाइट नेगेटिव लेना। ये तरीका ठीक था 10th क्लास तक के लिए, अभी भी ठीक है कुछ कुछ। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर रखा हो फिर तो आप यू को पॉजिटिव ले लोगे। भाई 10th क्लास में ऐसा नहीं था, 10th क्लास में हमें सिखाया जाता था ऑब्जेक्ट ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो वहां ये कार्टेशियन प्लेन वाला तरीका बिल्कुल बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी साइन कन्वेंशन में। लेकिन 12th में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, तो 12th के लिए एक बढ़िया सा साइन कन्वेंशन का तरीका बताता हूं। देखो साइन कन्वेंशन कैसे करना है हमें। देखो सपोज एक मिरर लेता हूं, ये हमने लिया कॉनकेव मिरर, यहां कहीं पोल है, यहां कहीं फोकस है, सेंटर है, यहां हम ऑब्जेक्ट रखते थे, सी और एफ के बीच में इमेज बनती थी, एफ से पी तक ये हमारा फोकल लेंथ, इमेज से पी तक ये हमारा इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट से पोल तक ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, और सेंटर से पोल तक ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r। ऐसा ही कुछ होता है। और ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ho, नीचे हाइट ऑफ इमेज hi। इन सब के हमें साइन कन्वेंशन करने होते थे, 10th में भी किए, 12th में भी करेंगे। तो साइन कन्वेंशन का देखो एक छोटा सा तरीका बताता हूं, बहुत इजी सा। पहला पॉइंट ये याद रखना कि सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है। स्टार्टिंग जो है वो पोल से करना। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है। स्टार्ट जो है वो पोल से करना है, इस बात को ध्यान रखना। सारी की सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलती है, ये ना हमारी इंसिडेंट रे, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकलती है उसको हमेशा पॉजिटिव लेना। इंसिडेंट रे को, जो ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे निकली है, इंसिडेंट रे, उसको हमेशा मानना पॉजिटिव। ठीक है बेटा, यानी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव एक्स की तरफ, फिलहाल इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो जहां भी इंसिडेंट रे जिधर भी आपकी जा रही होगी उधर आपको पॉजिटिव डिस्टेंसेस माननी है। और सारी डिस्टेंसेस मेजर कहां से होंगी, पोल से मेजर होंगी। ये दोनों बात ध्यान रखना, ठीक है। इंसिडेंट रे पॉजिटिव और सारी डिस्टेंसेस जो है वो पोल से मेजर होंगी। अब बात सुनना ध्यान से, जो इंसिडेंट रे के अलोंग चल रही होंगी, जो इंसिडेंट रे के साथ साथ, यानी जिधर इंसिडेंट रे चल रही है उसी डायरेक्शन में वो डिस्टेंस चल रही है, यानी इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंसेस चल रही होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव लेनी है। ये बात याद रखना, इस साइन कन्वेंशन से कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी
हमारी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट चल रही हैं, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, वो सारी नेगेटिव ली जाएंगी। ठीक है बेटा, पॉजिटिव रे यानी इंसिडेंट रे जो है हमारी, अगर इंसिडेंट रे के साथ चल रहे हैं यानी जिधर इंसिडेंट रे चल रही है उधर ही डिस्टेंस है हमारी, तो पॉजिटिव ली जाएगी। अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट कोई डायरेक्शन है, मेजर पोल से ही करनी है, अगर इंसिडेंट रे के अगेंस्ट है तो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है बेटा, ये आपका है साइन कन्वेंशन। इससे आपका साइन कन्वेंशन बहुत इजी हो जाएगा और अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट में क्या होगा सर? हाइट में देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हेड ऊपर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हेड ऊपर होगा तो हाइट जो है वो पॉजिटिव ली जाएगी। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से अगर हेड नीचे होगा तो हाइट नेगेटिव ली जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हाइट पॉजिटिव यानी हेड ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस से हेड अगर नीचे तो हाइट नेगेटिव। ये है आपका पूरा साइन कन्वेंशन। अब इसमें मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशन करके दिखाता हूं। देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है उधर, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, हमें सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करनी है। देखो, पोल से फोकस तक इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो फोकल लेंथ नेगेटिव, यहां लिखा हुआ है फोकल लेंथ नेगेटिव। पोल से ऑब्जेक्ट, सारी डिस्टेंस कहां से लेनी है? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं यानी इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। इमेज यहां बनी है, पोल से इमेज डिस्टेंस यानी पोल से इमेज की तरफ अभी भी इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं तो वी भी नेगेटिव। सेंटर हमारा इधर है, डिस्टेंस सारी पोल से मेजर करनी है, पोल से सेंटर की तरफ जा रहे हैं, वही तो रेडियस है, तो वो भी नेगेटिव। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट जब भी जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जब भी जाएंगे, सारी डिस्टेंसेस क्या लेनी है बेटा? नेगेटिव लेनी है। ठीक है, अब हाइट की बात करते हैं। हाइट देखो, हेड ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, हेड नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये है साइन कन्वेंशन। अगर यहां कहीं इमेज बन रही होती, सपोज लास्ट स्पेशल केस में जैसे बनती है, अगर यहां इमेज बन रही होती तो देखो V होता पॉजिटिव। कैसे? इंसिडेंट रे भी उधर, पोल से इमेज तक हम भी उधर ही डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो इंसिडेंट रे के साथ अगर जाएंगे तो पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट अगर जाएंगे तो नेगेटिव। ये सबसे बेस्ट तरीका है साइन कन्वेंशन का। ठीक है बेटा, समझ आया? फटाफट इसको नोट कर लो, फटाफट। हो गया बेटा नोट? चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा साइन कन्वेंशन। मुझे उम्मीद है अब आपको साइन कन्वेंशन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना, इंसिडेंट रे के साथ पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट नेगेटिव, सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी पोल से। चलो आगे चलते हैं। ये था हमारा साइन कन्वेंशन। फोकल लेंथ को हमने रेडियस का हाफ प्रूफ कर दिया, वो भी हमने देख लिया। चलो अब देखते हैं, 10th क्लास में हमने कुछ मिरर फॉर्मूला वगैरह कुछ पढ़ा था, याद हो तो? मिरर फॉर्मूला, उसको देखते हैं क्योंकि वही न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगा। मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा बिल्कुल 100% 10th क्लास में आपने मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला कुछ ऐसा था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये था हमारा मिरर फॉर्मूला। f क्या होता था इसमें? f होता था बेटा फोकल लेंथ। v क्या होता था? v होता था बेटा इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या होती थी? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू इमेज। u क्या होता था? u होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती थी। तो ये था बेटा हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला u, v और f के बीच में हमें रिलेशन देता है। ठीक है, इसको प्रूफ भी करेंगे। कॉनकेव मिरर से जब रियल इमेज बनती है उसके लिए प्रूफ करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए जब स्पेशल केस में वर्चुअल इमेज बनती है तो भी प्रूफ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रूफ करेंगे। तीनों के लिए आंसर तो यही आना है सेम। मिरर फॉर्मूला तीनों के लिए एक ही है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर से। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला प्रूफ करते हैं कॉनकेव मिरर से। मिरर फॉर्मूला बाय कॉनकेव मिरर किससे प्रूफ करते हैं? कॉनकेव मिरर से बेटा। ठीक है,
कॉनकेव मिरर से। और कॉनकेव मिरर से भी कब, जब कैसी इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जब हमारी बन रही होगी, उसके लिए हम प्रूफ करते हैं मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 10th क्लास से पढ़ रहे हैं। चलो देखो बेटा, एक लिया हमने कॉनकेव मिरर। अब रियल एंड इन्वर्टेड का कोई भी केस ले लेते हैं। ये हमारा पोल, यहां हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर। सपोज ऑब्जेक्ट यहां रखते हैं बियॉन्ड सी, तो हमें पता था बिटवीन सी एंड एफ इमेज बनती है, इमेज फॉर्मेशन में देखा था, और टेबल भी बताई थी मैंने शॉर्टकट वाली। इसको नाम दे देते हैं ए बी। ये था हमारा ऑब्जेक्ट। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, है ना, फोकस से जाएगी। एक पोल पे भेज देते हैं, पोल पे गई, सेम एंगल से जाएगी। यहां कहीं हमारी इमेज बनती थी ए डैश बी डैश, है ना, ऐसा ही कुछ था। एक रे ऐसे गई, एक रे ऐसे गई, एक ये वापस, एक ये वापस। दोनों लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां मीट करती हैं वहां बनती है इमेज। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गई हमारी इमेज। चलो डिस्टेंसेस देखते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूं एक और रे अगर लगाएं, भाई मिनिमम 2 रे से हमारा इमेज बन जाती है, काम चल जाता है, लेकिन हमें यहां कुछ ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए। तो मैं कहता हूं अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाती है, अगर कोई लाइट रे सेंटर से जाती है तो वो सेंटर से ही वापस आती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है। ये भी तो उसी पॉइंट पे मिलेगी जिस पॉइंट पर बाकी 2 मिल रही हैं। इमेज तो हमारी वहीं बन रही है, कोई भी 2 लाइट रे से हम इमेज बना सकते हैं। चलो ठीक है, अब जरा डिस्टेंसेस देख लें। पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है फोकल लेंथ, ठीक है। इमेज से पोल तक की डिस्टेंस हमारी होती है v, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस हमारी होती है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और सेंटर से, यहां से भी ले लो, सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस होती है r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर साइन कन्वेंशन किए जाए तो आप देख रहे हो, पोल से अगर डिस्टेंस मेजर करें, सारी की सारी इंसिडेंट रे के अपोजिट हैं, तो ये सारी नेगेटिव होंगी। ये r माइनस का होगा, v माइनस का होगा, f माइनस का होगा और u माइनस का होगा। ये हमारी हो गई डिस्टेंसेस। चलो आगे देखते हैं। अब अगर मैं बोलूं हम बहुत छोटे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, एपर्चर बहुत छोटा है, और छोटा सा हमारा मिरर है ना, एपर्चर बहुत छोटा है, तो ये जो है हमारा ये डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन की तरह ही तो बिहेव करेगा, ये वाला डिस्टेंस, है ना। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं m, इस पॉइंट को अगर नाम दे दूं m, कोई दिक्कत नहीं है नाम देने में, है ना। चलो अच्छा, अब देखो ट्राइंगल अगर मैं बोलूं ए बी पी, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए बी पी, ये बड़े वाला ट्राइंगल यहां बनाता हूं ऐसे, जो है यहां पोल है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ट्राइंगल ए बी पी। और एक ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, इसको भी यहां बनाता हूं, देखो ये हमारी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश पी। इन दोनों ट्राइंगल को देखो ध्यान से, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, थीटा मान लो, ये भी थीटा ये भी थीटा, ये एंगल इक्वल है। अच्छा, ये एंगल 90 है, जो हमने ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है वो एकदम परपेंडिकुलर रखा है। ये एंगल 90 और ये एंगल 90, इमेज भी परपेंडिकुलर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। थीटा थीटा के इक्वल है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो क्या हम कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं? कह सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के, है ना। ये दोनों एंगल इक्वल, एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं। ये एंगल 90 है, दोनों ट्राइंगल मैंने यहां बनाए हुए हैं, आराम से देख लो। ये थीटा थीटा इक्वल हो गए, एंगल आई एंगल आर इक्वल होते हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये एंगल 90 है, दो एंगल इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। इतनी बात क्लियर बेटा, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अच्छा, सिमिलर हैं तो सिमिलर ट्राइंगल का साइड का रेशो इक्वल होता है,
10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं मैथमेटिक्स में तो उनकी साइड का रेशो जो है वो इक्वल होता है। साइड का रेशो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इन दोनों साइड का रेशो लेते हैं तो ए डैश बी डैश और ए बी का इक्वल है बी डैश पी अपॉन बी पी के। तो ये वाली साइड लिए ए डैश बी डैश और एक के लिए बी पी, बी डैश पी और बी पी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी साइड का रेशो क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड का रेशो इक्वल हो गया। अच्छा चलो बी डैश पी देखो, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है हमारी, बी डैश पी तो माइनस का वी है तो यहां लिखो माइनस वी अपॉन बीपी। बीपी कुछ है ये देखो, ये रहा बीपी। बीपी तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बीपी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस का यू। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आया वी बाय यू। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत। ये था हमारा, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ किया, सिमिलर प्रूफ करके इनकी साइड का रेशियो आ गया v बाय यू। अच्छा अब ट्राइंगल देखना जो मैं बोलूं ध्यान से, ए बी सी ये वाला छोटे वाला ये वाला ट्राइंगल और ए डैश बी डैश सी ये वाला, इन दोनों को यहां बनाता हूं। देखो एक तो ये बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ऐसे ए डैश बी डैश सी। ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल जो हैं, इन दोनों ट्राइंगल में ये देखो ये वाला वर्टिकली अपोजिट और ये 90 डिग्री है ही, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, दोनों थीटा थीटा, और ये 90 ये 90। इन दोनों ट्राइंगल्स में भी बेटा हमारे दो एंगल इक्वल है, तो ये भी हमारे क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। कोई दिक्कत, ये दोनों ट्राइंगल भी हमने सिमिलर प्रूफ कर दिए बेटा। देखो दोनों यहां मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, कोई दिक्कत। तो इनकी साइड का रेशो भी इक्वल होगा, दो सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशो इक्वल होता है, तो इनकी साइड का रेशो भी लेते हैं, वही रेशो लेते हैं जो यहां लिया था, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, और बी डैश सी अपॉन बी सी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, बी डैश सी अपॉन बी सी। ठीक है बेटा, इनकी भी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। अब बी डैश सी और बी सी की वैल्यू देखते हैं। बी डैश सी ये बेटा, ये छोटी सी हमारी बी डैश सी, यहां सी है और यहां बी डैश, बी डैश सी। क्या बी डैश सी को ये कह सकते हैं कि ये सीपी कितना है, सीपी माइनस बी डैश पी। सीपी में से बी डैश पी घटा दें तो ये आ जाएगा बी डैश सी, बिल्कुल सीपी माइनस बी डैश सी, बी डैश पी, सीपी माइनस बी डैश पी। इस पूरे में से सीपी में से बी डैश पी ये अगर घटा दें तो आता है बी डैश सी, यही चाहिए था हमें। चलो बीसी को अगर देखें, बीसी, बीसी, अच्छा अगर बीपी में से सीपी घटा दें तो बीसी आ रहा है। इस पूरे में से बीपी में से बेटा सीपी माइनस करने जा रहे हैं तो बीसी मिल जाएगा, तो बीपी माइनस सीपी, बीपी माइनस सीपी। अब इन सब की वैल्यूज हमें पता है, देखो सीपी, सीपी क्या है, सीपी, सीपी तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है सर, माइनस का आर, माइनस बी डैश पी क्या है, बी डैश पी, बी डैश पी तो सर इमेज डिस्टेंस है, माइनस का वी। ठीक है बिल्कुल। बीपी, बीपी क्या है, बीपी, बीपी, बीपी तो सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस का यू, माइनस सीपी, सीपी क्या है, सीपी, सीपी है सर रेडियस ऑफ कर्वेचर, माइनस का आर, माइनस माइनस ये क्या हो गए प्लस, तो ये आया माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस यू प्लस आर। ठीक है बेटा, ये आई हमारी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आया। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के एलएचएस देखो जरा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये भी क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बेटा दोनों के एलएचएस सेम है, तो आरएचएस को इक्वेट कर दे। चलो आरएचएस को इक्वेट कर देते हैं।
ऑन इक्वेटिंग, अगर दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो दोनों के RHS इक्वल है, मतलब V बाय U इज इक्वल्स टू माइनस R प्लस V अपॉन माइनस U प्लस R। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, राइट हैंड साइड को हमने इक्वल रख दिया बेटा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब करना है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, V की माइनस U से माइनस का UV, V की प्लस R से प्लस का VR इज इक्वल्स टू U की माइनस R से माइनस का UR, U की V से प्लस का UV। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब देखो, अब क्या करना है, अब कर दो पूरी इक्वेशन को, ये जो हमारी इक्वेशन बनी है पूरी इक्वेशन को UVR से तीनों से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय UVR बोथ साइड, दोनों साइड UVR से सबको डिवाइड कर देते हैं। देखो बेटा, माइनस का UV अपॉन UVR प्लस का VR अपॉन UVR माइनस का UR अपॉन UVR और प्लस का UV अपॉन UVR। पूरी इक्वेशन को UVR से डिवाइड कर दिया, सबको UVR से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड कर सकते हैं सेम चीज से डिवाइड। देखो क्या क्या कटा, UV से UV कैंसिल आउट, VR से VR कैंसिल आउट, UR से U और R कैंसिल आउट और UV से UV कैंसिल आउट। देखो बचता क्या है बेटा अब हमारे पास, माइनस का 1/R प्लस का 1/U इज इक्वल्स टू माइनस का 1/V बेटा और प्लस का 1/R। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब मैं बोलूं इस 1/V को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो ये प्लस का हो जाएगा इधर आके, इस माइनस के 1/R को राइट हैंड साइड ले जाओ ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहां से लिख सकते हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। यहां तक कोई दिक्कत? जो दो इक्वेशन हमारी बनी थी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थे, राइट हैंड साइड को हमने इक्वल रख दिया इक्वेट करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को UVR से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास जनरेट होके आया। ठीक है, आगे 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 कहां किया जाए, चलो थोड़ा सा कुछ रफ कर देते हैं। ऊपर से रफ कर रहा हूं, मिरर फॉर्मूला रियल एंड इन्वर्टेड इमेज के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं। 2 लाइनें बची है सिर्फ, ऊपर लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा। अब हमारे पास आ गया है 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R। ये हमारे पास आ चुका है, मैंने ऊपर लिख लिया है। ठीक है, 1/V प्लस 1/U, 1/R प्लस 1/R बेटा 2/R। ठीक है, चलो अभी हमने एक रिलेशन प्रूफ किया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की हाफ होती है। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस की हाफ होती है, तो यहां से R की वैल्यू क्या आ गई 2f, रेडियस फोकल लेंथ की डबल हो गई, यहां पुट कर दो 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 2/R की जगह 2f। बेटा f से f कट गया तो क्या है 1/f इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U, हेंस प्रूव्ड। बेटा यही तो होता है आपका मिरर फॉर्मूला। कॉनकेव मिरर से पूरा मिरर फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया है। जादू हो गया, जादू है ना, जादू नहीं हुआ है, कॉनकेव मिरर से मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो गया है। 1/f इज इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/U। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो कॉनकेव मिरर लिया, पैरेलल फोकस से गई, एक पोल पर सेम एंगल से वापस, एक सेंटर से आई सेंटर पे वापस। ये दो बड़े वाले ट्राइंगल लिए ABP, A', देखो यहां बनाए हुए हैं, दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर प्रूफ कराने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होंगे। डायरेक्ट लिखना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इनकी साइड का रेशो इक्वल रख दिया, UVR के टर्म में वैल्यू रख दी। फिर ये दो छोटे वाले ट्राइंगल लिए ABC, A', इनकी भी साइड का रेशो इक्वल रख दिया UVR के टर्म में। LHS दोनों की सेम थी, RHS को इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, UVR से सबको डिवाइड कर दिया और आगे सोल्व कर दिया, R की वैल्यू रख दी डबल ऑफ फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, ये प्रूफ हुआ है कॉनकेव मिरर से, जब कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। फटाफट से इसको नोट कर लो बेटा, फटाफट। चलो बेटा, हो गया नोट। चलो, ये था हमारा मिरर फॉर्मूला, कॉनकेव मिरर के लिए हमने प्रूफ किया जब कॉनकेव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा था। चलो
अब हम मिरर फॉर्मूला ही प्रूफ करेंगे फिर से कॉनकेव मिरर के ही लिए, लेकिन इस बार कॉनकेव मिरर बना रहा होगा कैसी इमेज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। भाई स्पेशली अगर आपसे पूछ लें, स्पेशली भाई हमें रियल से नहीं, हमें तो कॉनकेव मिरर के वर्चुअल यानी 6th केस जो था हमारा स्पेशल केस, उससे आप बताओ मिरर फॉर्मूला प्रूफ करके। मिरर फॉर्मूला तो सभी मिरर के लिए बराबर है ना, उस पर भी तो एप्लीकेबल होना चाहिए। चलो कॉनकेव मिरर के 6th केस से देखते हैं। ये हमारा कॉनकेव मिरर, स्पेशल केस से हम देखेंगे मिरर फॉर्मूला प्रूफ करके। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, यहां कहीं फोकस सेंटर। अच्छा स्पेशल केस कब होता था, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा हो। ये पॉइंट हमारा पोल है तो ऑब्जेक्ट यहां होगा, यही तो स्पेशल केस है, तभी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी इधर। चलो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी, एक पोल पे भेज देते हैं सेम एंगल से वापस। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है हमेशा, आई और आर। ये रियलिटी में कभी मीट नहीं करती, स्पेशल केस में पीछे मीट करती है, यहां कहीं मीट करेंगे। ठीक है बेटा, अब 2 रे से तो काम चलने वाला है नहीं, मतलब 2 रे से इमेज तो बन गई, लेकिन ट्राइंगल भी तो हमें चाहिए होंगे, 4 ट्राइंगल चाहिए, एक सेंटर वाला केस भी हमें लगाना पड़ेगा। तो सेंटर से अगर कोई इमेज जाती है या कोई इमेज अगर सेंटर के लिए जाएगी तो वो सेंटर से ही वापस जाती है सेम पाथ से। ये भी रियलिटी में इनसे कभी मीट नहीं करेगी, लेकिन ये भी उसी पॉइंट पर वर्चुअली मीट कर रही होगी जहां इमेज बन रही है हमारी। इमेज का नाम दे देते हैं A' B'। कोई दिक्कत बेटा? चलो अब ऑब्जेक्ट हमारा है AB, पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U माइनस का, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ माइनस का, सेंटर से पोल, पोल से सेंटर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस का। लेकिन इमेज बेटा इस बार कैसी बनी है, V पॉजिटिव की, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस V होती है, और इंसिडेंट रे के साथ वाली क्या लेते हैं, पॉजिटिव। इंसिडेंट रे के साथ पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। चलो ये हो गए हमारे साइन कन्वेंशंस। ट्राइंगल देखो बेटा, वही सारे ट्राइंगल्स हमें लेने हैं फिर से जो हमने कॉनकेव के लिए लिए थे। तो सबसे पहले A' B' P और ABP, ये ट्राइंगल मैं यहां बना दे रहा हूं, देखो ऐसा कुछ बन रहा है, ABP और A' B' P, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जो हमने पिछले वाले केस में लिए थे, A' B' P ABP। देखो इसमें क्या होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, और क्या हो सकता है, अच्छा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और एंगल आई एंगल आर तो इक्वल होते ही है, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल A' B' P, बेटा ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए सिमिलर ट्राइंगल्स। ट्राइंगल ABP सिमिलर हो गया ट्राइंगल A' B' P के। तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा बेटा, साइड का रेशो इक्वल होगा। सेम जो कॉनकेव मिरर के लिए किया था वही सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे। A' B' अपॉन AB इज इक्वल्स टू B' P अपॉन BP, वही सेम साइड का रेशो इक्वल। अब B' P क्या है, B' P तो हमारा सर प्लस का V है, ठीक है प्लस का V है, अपॉन BP हमारा क्या है सर, BP है माइनस का U, माइनस का U, तो ये आ गया हमारा V/U माइनस का, U है हमारा माइनस का। इक्वेशन नंबर 1, वही सेम ट्राइंगल। अब वही सेम ट्राइंगल लेते हैं ABC, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है बेटा, और A' B' C, इनको भी बनाता हूं यहां पे। एक तो ऐसा है हमारा ऑब्जेक्ट से सेंटर तक ABC, और एक है इमेज से सेंटर तक A' B' और ये C, ऐसा कुछ बन रहा है ABC। यहां देखो ABC ये वाला ट्राइंगल, और A' B' C ये फिगर का सबसे बड़ा ट्राइंगल जो है, सबसे बड़ा ट्राइंगल A' B' C और ABC। इनमें देखो ये एंगल C तो कॉमन आ रहा है, एंगल C दोनों में कॉमन है, एंगल C दोनों में आ रहा है, और ये एंगल 90, ये एंगल 90 ये वाला AB और A' B परपेंडिकुलर बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो कह सकते हैं ABC
और ए डैश बी डैश सी, ये भी हमारी क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, और सिमिलर ट्राइंगल है तो इनकी भी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। कहां लिखे, यहां लिखते हैं। देखो बेटा, ट्राइंगल ए बी सी भी सिमिलर है ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के, इनकी भी साइड का रेशो इक्वल, ए डैश बी डैश बाय ए बी इज इक्वल्स टू बी डैश सी बाय बी सी। वही सेम कॉनकेव मिरर में जो किया था उसमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वाले में, वही अब वर्चुअल के लिए कर रहे हैं। देखो अब बी डैश सी क्या है, बी डैश सी कहां मिलेगा, बी डैश सी, अरे भैया बड़े वाली साइड, बी डैश सी को कह सकते हैं सीपी प्लस पी बी डैश, कह सकते हैं सीपी प्लस पी बी डैश। भाई ये सीपी और पी बी डैश, इस पूरे को जोड़ दो, ये तो सी बी डैश है या बी डैश सी अपॉन बी सी, बी सी, बी सी को कह सकते हैं सीपी में से बीपी घटा दो, इस पूरे में से सीपी में से बीपी घटा दो तो बीसी आ जाएगा, मतलब सीपी माइनस ये बीपी। ठीक है बेटा, अब इन सब के नाम जो है रख देते हैं, वो हमें पता ही है पहले से ही। सीपी क्या है, सीपी सर माइनस का आर है, प्लस पीबी डैश क्या है, पीबी डैश सर प्लस का वी है, अपॉन सीपी, सीपी सर माइनस का आर है, माइनस बीपी, बीपी सर माइनस का यू है, माइनस का यू। तो ये हमारा बन गया माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस आर प्लस यू। ठीक है बेटा, अब देखो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों का LHS सेम है, RHS को इक्वेट कर देते हैं, RHS को इक्वेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा v बाय माइनस का u इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस वी अपॉन माइनस आर प्लस यू। ठीक है बेटा, आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, v की माइनस आर से माइनस वी आर, v की प्लस यू से प्लस का यू वी, माइनस यू की माइनस आर से प्लस का यू आर, और माइनस यू की प्लस वी से माइनस का यू वी। ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशन के RHS को इक्वल रख के क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। चलो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया। देखो जो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारी इक्वेशन बनती थी, उस पूरी इक्वेशन को हम यूवीआर से डिवाइड करते थे, इस पूरी इक्वेशन को यूवीआर से डिवाइड कर देंगे, है ना। थोड़ा सा मैं यहां से ये बोर्ड रफ कर देता हूं, है ना, डायग्राम आपने बना लिया होगा, थोड़ा सा डायग्राम रफ कर रहा हूं। देखो पूरी इक्वेशन को यूवीआर से डिवाइड करते हैं, माइनस वी आर अपॉन यूवीआर प्लस का यूवी अपॉन यूवीआर इज इक्वल्स टू यू आर अपॉन यूवी आर और माइनस का यूवी अपॉन यूवी आर। ठीक है बेटा, वी आर से वी आर गया, यूवी से यूवी गया, यू आर से यू आर खत्म, यूवी से यूवी कट गया, हमारे पास बचता क्या है, माइनस का 1 बाय आर प्लस का 1 बाय, यहां क्या बचा, यहां बचा माइनस का 1 बाय यू प्लस का 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय वी और माइनस का 1 बाय आर। ठीक है बेटा, अब इस माइनस के 1 बाय आर को इधर ले आए, पॉजिटिव हो जाएगा, और इस माइनस 1 बाय यू को इधर ले जाए राइट हैंड साइड, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। 1 बाय आर फिर से जोड़ा, फिर से आया 2 बाय आर इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसकी जगह हम रखेंगे 2f, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, 2 से 2 कट गया, 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू, हैंस प्रूव्ड। सर ये तो फिर से जादू हो गया, जादू नहीं हुआ बेटा, मिरर फॉर्मूला फिर से प्रूफ हो गया। कॉनकेव मिरर के लिए, रियल के लिए हमने प्रूफ कर लिया जब रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही थी, और ये है कॉनकेव मिरर के स्पेशल केस में जब वर्चुअल इमेज बनती है, उसके लिए भी मिरर फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। भाई इसका नाम ही मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूला सारे मिरर पे, जितने भी स्फेरिकल मिरर है सब पे एप्लीकेबल होगा। तो कॉनकेव के दोनों केस के लिए हो गया। अब बचता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी तो यही मिरर फॉर्मूला होगा, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी पूछा जा सकता है ड्राइव करके दिखाओ।
तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए बेटा ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी मिरर फॉर्मूला ड्राइव करना है आपको होमवर्क में। सेम यही प्रोसीजर रहने वाला है, सेम इसी तरीके से ट्राइंगल्स बनेंगे, सेम इसी तरीके से इक्वेशंस बनेंगी और प्रूफ होके यही सेम आएगा मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है बेटा, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए आई होप होमवर्क में हो जाएगा, ना हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला हो गया कॉनकेव के दोनों केस से, और कॉन्वेक्स के लिए आप होमवर्क में करोगे। बाकी मैग्निफिकेशन वगैरह पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, छोटी छोटी वीडियोस में हम कवर कर रहे हैं, तो मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे स्फेरिकल मिरर के। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू फिलहाल।